साथियों, आज हम सुनने जा रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 4 और इसका अध्याय 8, जिसका शीर्षक है एक सावधानी। पिछले प्रकरण में मिट्टी के प्रयोगों के विषय में मैं जैसा कुछ लिख चुका हूँ, उसके जैसा मेरा आहार विषयक प्रयोग भी था। अतएव इस संबंध में भी इस समय यहाँ थोड़ा लिख डालना मैं उचित समझता हूँ। दूसरी कुछ बातें प्रसंगानुसार आगे आएंगी। आहार विषयों पर मेरे प्रयोग और तत्संबंधी विचारों का विस्तार इस प्रकरण में नहीं किया जा सकता। इस विषय में मैंने आरोग्य विषयक सामान्य ज्ञान नामक जो पुस्तक इंडियन ओपिनियन के लिए लिखी गई थी, उसमें मैंने सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखा है। मेरी छोटी छोटी पुस्तकों में यह पुस्तक पश्चिम में और यहाँ भी सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। मैं आज तक इसका कारण नहीं समझ सका हूँ। यह पुस्तक केवल इंडियन ओपिनियन के पाठकों के लिए लिखी गई थी, पर उसके आधार पर अनेक भाई बहनों ने अपने जीवन में फेरफार किए हैं और मेरे साथ पत्र व्यवहार भी किया है। इसलिए इस विषय में यहाँ कुछ लिखना आवश्यक हो गया है। क्योंकि यद्यपि उसमें लिखे हुए अपने विचारों में फेरफार करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं हुई, तथापि अपने आचार में मैंने जो महत्व का फेरफार किया है, उसे इस पुस्तक के सब पाठक नहीं जानते। यह आवश्यक है कि वे उस फेरफार को तुरंत जान लें। अन्य पुस्तकों की भांति ही इस पुस्तक को लिखने में भी केवल धर्म भावना काम कर रही थी और वही आज भी मेरे प्रत्येक काम में वर्तमान है। इसलिए उसमें बताए हुए कई विचारों पर मैं आज अमल नहीं कर पाता हूँ। इसका मुझे खेद है, इसकी मुझे शर्म आती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य बालक के रूप में माता का जो दूध पीता है, उसके सिवा उसे दूसरे दूध की आवश्यकता नहीं है। हरे और सूखे बन पक्व फलों के अतिरिक्त मनुष्य का कोई आहार नहीं है। बादाम आदि के बीजों में से और अंगूर आदि फलों में से उसे शरीर और बुद्धि के लिए आवश्यक पूरा पोषण मिल जाता है। जो ऐसे आहार पर रह सकता है, उसके लिए ब्रह्मचर्य आदि आत्मसंयम वगैरह बहुत सरल हो जाता है। जैसा आहार वैसी डकार, मनुष्य जैसा है वैसा बनता है। इस कहावत में बहुत सार है। उसे मैंने और मेरे साथियों ने अनुभव किया है। इन विचारों का विस्तृत समर्थन मेरे आरोग्य संबंधी पुस्तकों में है, पर हिंदुस्तान में अपने प्रयोगों को संपूर्णता तक पहुंचाना मेरे भाग्य में बदा था। खेड़ा जिले में अपना काम करते हुए एक भूल से मैं मृत्युशैया पर पड़ा। दूध के बिना जीने के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे। जिन वैद्यों, डॉक्टरों और रसायन शास्त्रियों को मैं जानता था, उनकी मदद मांगी। किसी ने मूंग के पानी, किसी ने महुए के तेल और किसी ने बादाम के दूध का सुझाव दिया। इन सब चीज़ों का प्रयोग करते करते मैंने शरीर को निचोड़ डाला, पर उससे मैं बिछौना छोड़कर उठ न सका। वैद्यों ने मुझे चरक इत्यादि के श्लोक सुनाकर समझाया कि रोग दूर करने के लिए खाद्य की बाधा नहीं होती और मांस आदि भी खाए जा सकते हैं। ये वैद्य दुग्ध त्याग पर दृढ़ रहने में मेरी सहायता कर सके, ऐसी स्थिति न थी। तब जहाँ बीफ टी यानी गोमांस की चाय और ब्रांडी की गुंजाइश हो, वहाँ से तो दूध के त्याग में सहायता मिल ही कैसे सकती थी। गाय भैंस का दूध तो मैं ले ही नहीं सकता था। ये मेरा व्रत था। व्रत का हेतु तो दूध मात्र का त्याग था, पर व्रत लेते समय मेरे सामने गौ माता और भैंस माता ही थी। इस कारण से और जीने की आशा से मैंने मन को जैसे तैसे फुसला लिया। मैंने व्रत के अक्षर का पालन किया और बकरी का दूध लेने का निश्चय किया।
बकरी माता का दूध लेते समय भी मैंने ये अनुभव किया कि मेरे व्रत की आत्मा का हनन हुआ है। पर मुझे रोलट एक्ट के विरुद्ध जूझना था। ये मोह मुझे छोड़ नहीं रहा था। इससे जीने की इच्छा बढ़ी और जिसे मैं अपने जीवन का महान प्रयोग मानता हूँ, उसकी गति रुक गई। खान पान के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। वह न खाती है न पीती है। जो पेट में जाता है वह नहीं, जो वचन अंदर से निकलते हैं वे हानि लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, इत्यादि दलीलों से मैं परिचित हूँ। इसमें तथ्यांश भी है, पर बिना दलील किए मैं यहाँ अपना ये दृढ़ निश्चय निश्चित ही प्रकट किए देता हूँ कि जो मनुष्य ईश्वर से डरकर चलना चाहता है, जो ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा रखता है, ऐसे साधक और मुमुक्षु के लिए अपने आहार का चुनाव, त्याग अथवा स्वीकार उतना ही आवश्यक है जितना कि विचार और वाणी का चुनाव। पर जिस विषय पे मैं स्वयं गिरा हूँ, उसके बारे में मैं न केवल दूसरों को अपने सहारे चलने की सलाह नहीं दूंगा, बल्कि ऐसा करने से रोकूंगा। अतएव आरोग्य विषयक मेरी पुस्तक के सहारे प्रयोग करने वाले सब भाई बहनों को मैं सावधान करना चाहता हूँ। दूध का त्याग पूरी तरह लाभप्रद प्रतीत हो अथवा वैद्य डॉक्टर उसे छोड़ने की सलाह दें, तभी वे उसको छोड़ें। सिर्फ मेरी पुस्तक के भरोसे वे दूध का त्याग न करें। यहीं का मेरा अनुभव अब तक तो मुझे यही बतलाता है कि जिसकी जठराग्नि मंद हो गई हो और जिसने बिछौना पकड़ लिया है, उसके लिए दूध जैसी हल्की और पौष्टिक खुराक है ही नहीं। अतएव उक्त पुस्तकों के पाठकों से मेरी विनती और सिफारिश है कि उसमें दूध की जो मर्यादा सूचित की गई है, उस पर चलने की जिद वे न करें। इन प्रकरणों को पढ़ने वाला कोई वैद्य, डॉक्टर, हकीम या कोई दूसरा अनुभवी, जो अध्ययन के आधार पर ही नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर भी इस बारे में कुछ जानता हो, वह मुझे दूध के बदले उतनी ही पोषक और सुपाच्य वनस्पति की जानकारी देकर मुझे उपकृत करे। साथियों, अभी हम सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा का भाग 4 अध्याय 8। इसका अनुवाद किया है श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने।